हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं और देखिएगा। और ये दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। पहला तो आपका बेसिक ट्रिक से देखेंगे और दूसरा बेसिक से बताएंगे। दोनों तरह से जिस तरह से आपको समझ में आएगा उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है 83 नंबर का क्वेश्चन है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिएगा, 300 ग्राम चीनी है, 300 ग्राम चीनी है, चीनी और चीनी प्लस पानी, क्या है, चीनी प्लस पानी दिया गया है, मिश्रण है। अब इसमें कह रहा है 40% चीनी है, तो 40% चीनी है, इसका मतलब पानी कितना है, 60% है। 60% पानी है, 40% चीनी है। अब कह रहा है इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में दोनों 50-50 हो जाए। मतलब ये 5 और ये 5 दोनों बराबर हो जाए। बराबर कैसे होंगे, इसका मतलब कि इसमें 20% अगर हम इसमें जोड़ देंगे, इसमें 20% अगर जोड़ देंगे तो ये आपका 60% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, 20% और जोड़ना है तो 20% की वैल्यू आप 300 में से निकाल लेंगे, 300 में निकाल लेंगे। ये जो आपका 20% है इसमें दो, इसका मतलब 20 जो प्रतिशत बटे 100 और गुणे 300 ग्राम, 300 ग्राम दिया। ये जो 20% दिया गया है इसमें तो 20 जोड़ेंगे तभी ये 60 होगा, तभी दोनों 50-50 के बराबर हो जाएंगे, तभी ये दोनों 50-50 हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ जो 20 दिया है, 20% जो निकालना है 300 ग्राम में से निकाल लेंगे तो वो वैल्यू आपकी आ जाएगी, आपको कितना ग्राम और लगेगा। तो इसको निकालेंगे, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, ये आपका 60। इसका मतलब क्या कह रहा है, इसमें 60 ग्राम चीनी और अगर मिला देंगे, इसमें 60 ग्राम चीनी और मिला देंगे तो आपका दोनों पानी की वैल्यू और चीनी की वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगे, 50-50 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 60 ग्राम। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिएगा दूसरी तरह का क्वेश्चन, चाहे इस तरह से सॉल्व करिएगा। ये क्या है, इसमें कितना जोड़ना है, 20% और ऐड कर देंगे तो ये दोनों इक्वल है, क्योंकि 50-50 दोनों करना है। तो इसमें कितना और ऐड कर दें कि 50 हो जाए, तो हम 20% और ऐड कर देंगे तो दोनों बराबर 60-60 हो जाएगा। इसका मतलब अब 20 की वैल्यू जो 20% है वो आपको 300 में से निकाल लेंगे, तो 20 बटे 100 गुणे 300। इसका मतलब 60 ग्राम और हम चीनी मिलाएंगे तो आप दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी। अब देखिए दूसरी तरह से निकालने का तरीका क्या है। 300 ग्राम है, 40% चीनी है, तो 40% को हम निकाल लेंगे, 40 बटे 100, 2 जीरो कट जाएगा, ये 4 3 12 है। 120 ग्राम जो आपका है चीनी है, क्या है, चीनी है। इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला मेथड था और ये सेकंड मेथड। अब ये 60 ग्राम, इसका मतलब अब इसमें क्या है, 300 में से 120 ग्राम अगर हम निकाल लेंगे तो ये आपका 180 ग्राम पानी हो जाएगा, ये पानी है। तो ये 60 की वैल्यू है, ये 40 की वैल्यू है। अब क्या है, हमको निकालने का तरीका है, चीनी की वैल्यू ऊपर लिखते हैं और ये टोटल कितना आपका, क्योंकि 100 इधर आपका 50 बटे 100 होगा, इसमें चीनी में ऐड कर देंगे और इसमें 300 प्लस यक्स। अब इसमें चीनी में भी ऐड करेंगे और इसमें भी ऐड करेंगे। मान लेंगे कि यक्स हमको ग्राम चीनी को ऐड करना है, यहां लिख लेंगे माना यक्स ग्राम चीनी मिलाना है, मिलाएंगे।
तो अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 50 दूना 100 होता है, 1/2 आ जाएगा। इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो ये हो जाएगा 120 प्लस x, यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा, और यहाँ 300 प्लस x, इसमें 1 का गुणा करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। अब इसमें अंदर गुणा कर देंगे, 240 हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा, बराबर 300 प्लस x, इसको 2x माइनस x, और यहाँ इधर हो जाएगा 300 माइनस 240। अब 2x में से x घटा देंगे, आपका आ जाएगा x, 300 में से 240 घटा देंगे 60, तो आपकी वैल्यू आ गई 60 ग्राम, 60 ग्राम आ गया। x की वैल्यू हमको निकालना था, x की वैल्यू निकल आई। तो चाहे आप इस तरह से सॉल्व कर लें, चाहे इस तरह से सॉल्व कर लें, आपको दोनों तरह से आपका मान आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन है। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी है, ये पूछ रहा है। तो इसको भी इसी तरह से देखिएगा। 3 लीटर है, 3 लीटर की जो वैल्यू दिया गया था वो पहले 40% था, 40% था, और पानी आपका था कितना 60%। तो हमको किसका निकालना है, हमको सिर्फ चीनी की वैल्यू निकालना है, चीनी का परसेंटेज निकालना है, चीनी का परसेंटेज निकालना है। अब इसमें कह रहा है, पहले इसको निकाल लेते हैं, 40 गुणे 3/100, इसको यहां कर देते हैं। इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे कितने लीटर है, तो इसको काटेंगे 2 0, ये हो जाएगा 4 3 12/10, ये हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा आपका 1.8 लीटर। अब हमको निकालना है किसका, चीनी का परसेंटेज निकालना है। कब, जब पानी 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। तो ये जो आपका वैल्यू दिया गया है, पहले 3 लीटर था, अब इसमें 3 + 1 और जोड़ दिया गया, ये कितना हो गया 4 लीटर। अब हम वैल्यू निकालेंगे 4 लीटर पे, परसेंटेज निकालेंगे, तो आपका 1.2 लीटर आपका है वैल्यू, और उसको 4 पे निकालना है और गुणे 100 कर देंगे। अब इसको काटें, दशमलव हटा देंगे, नीचे 0 हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा, 4 3 12। इसका मतलब अब चीनी का परसेंटेज है 30%। यही आपको निकालना था, नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। तो 1.2 जो आपका वैल्यू दिया गया है 1 लीटर, इसका परसेंटेज 30% है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पिछले वाले में थे पानी मिलाना था, इसमें वाष्पित करना है, अलग वाष्प करके 2 लीटर बाहर निकल जाता है, तब अब चीनी की परसेंटेज कितना हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी बचेगा, ये पूछ रहा है। तो देखिएगा, ये भी अब 12 लीटर था पहले, चीनी और पानी, चीनी पानी कितना था 12 लीटर था, 4% आपका चीनी है, इसका मतलब 96% पानी है। ये चीजें हैं। अब हम सिर्फ 12 लीटर का 4% चीनी है, 4% को निकालेंगे, 4 गुणे 12/100, 12 चौक 48, मतलब 4.8 हो जाएगा। ऐसे ना करके और सरल कर देते हैं, 12 चौक 48/100, ये बराबर हो जाएगा 0.48। नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए, इसको काटने की जरूरत नहीं है, ऐसे रहने दीजिए। अब कह रहा है घोल को गर्म करके
2 लीटर बाहर कर दिया गया है, इसका मतलब 12 में से 2 लीटर निकाल दिया तो बचा कितना, 10 लीटर। कितना बचा? अब 10 लीटर पर आपको चीनी की मात्रा बताना है। तो 10 लीटर पे चीनी की मात्रा आप निकाल चुके हैं 48/100 पूरे का बटा 10 गुणे 100। आपकी वैल्यू दिया है चीनी और घोल की वैल्यू 10 दिया गया है और आपको ये निकाल चुके हैं चीनी की मात्रा। चीनी की मात्रा आपका ये चीनी की मात्रा है, ये चीनी की मात्रा है। चीनी की मात्रा बटे पूर्णांक कितना दिया है, 2 लीटर वाष्प करके निकल गया, बचा 10, तो नीचे बटे में 10 करेंगे और 100 का अगर गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में निकल आएगा। अब इसको निकल 48/100 नीचे आ जाएगा, तो 100 गुणे 10 गुणे 100 इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ से 100 से 100 कट गया, आपकी वैल्यू 4.48/10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। ये अब इतना लीटर आपका इतना केजी चीनी है। क्या है? इतना केजी आपका चीनी का प्रतिशत निकालना था। तो ये 4.8% चीनी है। ये इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 86 नंबर का क्वेश्चन है। 40% अल्कोहल के 5 लीटर के विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में अल्कोहल की मात्रा क्या होगा? तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीधे क्या करना है, आपका 5 लीटर टोटल पानी और चीनी का जो वैल्यू दिया है 5 लीटर दिया है। अब इसको हमको निकालना है कितना, 40% पहले चीनी हम अल्कोहल निकाल लेंगे। अल्कोहल और पानी की मात्रा जो दिया है आपका टोटल 5 है और 40% अल्कोहल है। तो 40% अल्कोहल है तो उसमें से आपको हमको अल्कोहल निकालना है कितना लीटर है, तो उसकी वैल्यू इसको निकालेंगे। इसको 200 हो जाएगा, 200/100 ये कट जाएगा आपका 2 लीटर। अल्कोहल की मात्रा कितना है, 2 लीटर है। अब 2 लीटर की वैल्यू निकालना है जब 1 लीटर पानी और डाल दिया जाता है अल्कोहल में, तब वैल्यू क्या होगी। तो आप 5 से 6 हो गया, कितना हो गया, 6 लीटर हो गया। पहले 5 था, अब 1 लीटर पानी और डाल दिया गया तो 6 लीटर अल्कोहल और पानी की मात्रा हो गई। अब इस पे परसेंटेज निकालेंगे तो आपका पूरा पूर्णांक आपका 6 है और 2 लीटर आपका अल्कोहल है और गुणे 100। इसको काट देंगे, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। बस इतना ही इसको सॉल्व करना है, मात्र फ्यू सेकंड का क्वेश्चन था। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ देखिएगा 50% अल्कोहल है तो 50 अल्कोहल है और 50% पानी है, तो अल्कोहल 4.5 4.5 50-50% दोनों हो गए। अब कह रहा है आपका अल्कोहल की मात्रा आपका दिया 4.5, दोनों में से कोई ले सकते हैं। एक को मानेंगे अल्कोहल और दूसरे को मान लेंगे पानी, क्योंकि दोनों 50-50 है तो किसी को भी मान सकते हैं, एक को मान लेंगे। तो अल्कोहल की मात्रा दिया है। अब कह रहा है 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितना पानी है। 9 ग्राम जो शेविंग लोशन है आपका 9 ग्राम है, उसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि आपका 30% तो आपका क्या है अल्कोहल हो जाए और 100% आपका दोनों मिलके हो जाए। तो उसकी वैल्यू दे रखा है दोनों 30/100। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका कटिएगा, 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 4.5 गुणे 10 बराबर 3 × 9 + x। क्या होता है 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, 10 का गुणा 4.5 में हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो
45 हो जाएगा। 10 का गुणा जब इसमें कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ आपका एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ दशमलव, तो इसको नहीं लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। 45 हो गया, इसका गुणा करेंगे तो 27 और प्लस 3x हो गया। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, 45 में से 27 घटा देंगे, ये आपका 3x हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये 3x हो गया। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, x बराबर हो जाएगा 18/3, 3 से काट देंगे, 3 छक 18, तो कितना पानी मिलाना है, x बराबर 6 ग्राम, 6 ग्राम और मिला देंगे तो अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, आंसर हो जाएगा x बराबर, x की वैल्यू आ जाएगी 6 ग्राम। इस तरह से इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है अल्कोहल की मात्रा 45%, लेकिन कह रहा है 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितना पानी मिलाएगा, तो 9 ग्राम में ही मिलाएंगे, इसमें नहीं मिलाएंगे। तो ये आपका क्योंकि 30%, ये आपका क्या है, ये अल्कोहल है आपका, इसमें कह रहा है मिलाने के लिए कितने ग्राम पानी और मिला दिया जाए कि 30% अल्कोहल हो जाए। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू आ गई 6 ग्राम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, सोने तथा चांदी के 50 ग्राम मिश्रण में भार के रूप में 80% सोना है, इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। तो इस तरह से सॉल्व करने के लिए आपका टोटल कितना है, 50 ग्राम सोना और चांदी है, सोना प्लस चांदी है, सोना प्लस चांदी है। अब कह रहा है सोना 80% है, सोना 80%, तो 80/100 परसेंटेज है, परसेंटेज हटा के नीचे 100 लिखेंगे और गुणे 50, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी। इसको काट देंगे, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर कट जाएगा, ये 8 पंचे 40। इसका मतलब सोना आपका 40% है और 10% आपका 10 ग्राम, ये ग्राम में है, 40 ग्राम सोना है और चांदी और ये आपका सोना, चालीस ग्राम सोना है और 10 ग्राम चांदी है। अब क्या कह रहा है आगे, इस धातु में कितना सोना और मिला दिया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। अब आपको 40/10, अब हम सोने में ही क्या करेंगे, सोने में ही सोना ही मिलाएंगे। तो सोने को मान लेते हैं कितना मिलाना है, x ग्राम, सोना मिलाएंगे x ग्राम मिलाएंगे सोने में, तो आपका हो जाएगा ये प्लस x और बराबर 95% सोना हो जाए। तो ये x ग्राम अगर मिला देंगे तो ये 95 हो जाएगा और नीचे आपका 5 ग्राम बचेगा, तो आपको 5 लिख देंगे। 5 ग्राम की वैल्यू आपका 10 है और 95 ग्राम की वैल्यू 10 ग्राम की वैल्यू 5% है और 95% की वैल्यू 40 प्लस x है। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंच 40 प्लस x में 5 का गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा इसके साथ में किया जाता है और इसका गुणा इसके साथ में किया जाता है। अब इसका गुणा हो जाएगा 95 गुणे 10, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 200 और प्लस ये हो जाएगा 5x और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 950 हो जाएगा। अब यहाँ 5x बराबर हो जाएगा 950 माइनस 200, क्या करेंगे 200 को इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस में, तो 5x बराबर हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 0, ये हो जाएगा 5
और ये हो जाएगा 7। अब ये हो जाएगा 750 आ गया है। 750 को 5 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा कितना, 5 के 5 5 25। इसका मतलब x की जो वैल्यू आ गई है 150 ग्राम। क्या है, 150 ग्राम। इसका मतलब 150 ग्राम अगर इसमें मिला देंगे, इसमें अगर मिला देंगे तो 95% सोना हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे लगाए हैं। कुल आपका 50 ग्राम था, उसमें से कह रहा 80%। 80% सोना है तो 80% सोने की वैल्यू होगी 40 ग्राम। और आपका बच्चा कुल टोटल 50 था, 50 में से 40 घटा देंगे तो आपका चांदी की वैल्यू 10 ग्राम आ जाएगा। अब 10 ग्राम अनुपात ले लेंगे 40/10। 40 की वैल्यू अब कह रहा है कि सोने में ही मिलाएंगे, चांदी में तो मिलाना नहीं है। तो चांदी में हम सोने में x मिला दिया, x/10 हो गया। अब 40 + 10 की वैल्यू 95 है और 10 की वैल्यू 5 है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 150 ग्राम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है। सेब के मूल्य में, इस तरह ये क्वेश्चन जो है ये इस तरह से एनटीपीसी और ग्रुप डी में आते हैं, सवाल आते हैं, देखिएगा। और शॉर्टकट में इसको दो तरह से सॉल्व कराएंगे। एक शॉर्टकट में सॉल्व कराता हूँ, एक विस्तार में आपको बताऊंगा। पहले आप विस्तार में देखेंगे, उसके बाद में आपको शॉर्ट के रूप में बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 kg अधिक सेब मिलता है। यदि घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। मतलब 25% अगर कम हो गया तो उसको कितना रुपया कम मिलेगा, तो वो बताना है आपको। कितना कम हो गया उसका मूल्य, घटा हुआ मूल्य बताना है कि 1 kg का दाम कितना होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो सेबों का मूल्य पहले मान लेते हैं। क्या मानेंगे, सेब का मूल्य मानेंगे x रुपए। क्या मानेंगे, x रुपए मान लेंगे। अब कह रहा है 25% कमी हो गया है, तो 25% इसमें कमी हो गया है तो ये हो जाएगा 75 कमी। सेब मूल्य में कमी, मूल्य में जब कमी हुआ तो ये 75/100 x बराबर हो जाएगा 25 × 75, 25 × 100, ये 3x/4 हो गया। अब कह रहा है पहले मूल्य आपका x रुपये था, बाद में जब 25% कम हुआ तो 3x/4 हो गया, तब उसको 2 kg अधिक सेब मिल जाता है। तो हम निकालते हैं 240 रुपये है, उसमें से 3x/4 बराबर 240/x। कह रहा 240 रुपये अधिक मिल जाते हैं, इसको अधिक मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, इसमें 2 रुपये जोड़ देंगे तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा। देखिएगा 240 रुपये में 2 kg अधिक मिलता है, तो 240 जब उसके 240/3x/4 में लेता है तो उसको अधिक मिलता है, और x से जब भाग देंगे तो उसको कम मिल रहा है। क्या है, जब इससे भाग दिया तो अधिक मिला और इससे भाग दिया तो कम मिला। तो इसका मतलब अगर इसमें जोड़ देंगे 2 kg अगर इसमें जोड़ देते हैं तो इसके बराबर हो जाता है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है।
क्या करेंगे, इसको पलट दीजिए, 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 4 गुणे 240/3x, ये हो गया। ये बराबर इधर है तो इसका इधर माइनस कर देंगे, 240/x हो जाएगा बराबर 2, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 240 को कॉमन ले लेंगे, 240 को कॉमन ले लेंगे तो 4/3x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1/x बराबर 2। 240 है तो इसको कॉमन ले लेंगे, इसका गुणा इसके साथ में कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ में कर देंगे तो 240 ये 4x हो गया माइनस 3x हो गया, पूरे का बटा ये हो जाएगा, ये आपका 3x² आपस में गुणा हो जाएगा बराबर 2, या एलसीएम ले सकते हो आप, इस तरह से कर लेंगे। 4x में से 3x घटा देंगे तो बचेगा 1x, 240 इसको क्या करेंगे, इधर गुणा है इसके नीचे ले आएंगे तो ये आपका बचा यहाँ हो जाएगा, 4x में से 1x घटाएंगे तो x/3x² इंटू 2/240 क्या गया, इसको इसके नीचे ले आया, 2 के नीचे ले आया और ये वैल्यू ऐसे उतार लिया, 4x में से 3x घटा देंगे 1x बचेगा और नीचे 2x। अब यहाँ से 1x ऊपर 1x नीचे कट जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 1/3x बराबर 2/240। इसको पलट देंगे या इसको काट दीजिए तो 120 आ जाएगा, इसमें 12 दूना 24 हो जाएगा तो ये आपका 3x बराबर 1/120। इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3x बराबर 120 तो x बराबर हो जाएगा 120/3, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, x की वैल्यू आ गई 40, x की वैल्यू आ गई 40। अब हमको घटा हुआ मूल्य बताना है, घटा हुआ मूल्य बताना है तो घटा हुआ मूल्य कितना था, 25% था, मतलब आपको 75/100, तो घटा हुआ मूल्य आपका हो जाएगा 3x/4, तो x की वैल्यू कितना दिया है, ये x है तो x की वैल्यू 3/4 गुणे 40, तो 4 दहाम 40 10 हो गया, ये बराबर 30। तो घटा हुआ मूल्य आ गया प्रति केजी, इसका मतलब 1 केजी का दाम 30 रुपया, और जो घटा हुआ मूल्य हुआ था तो 2 केजी अधिक मिला हुआ था। तो इस तरह से आपका पूछ रहा था घटा हुआ मूल्य प्रति केजी बताइए, तो घटा हुआ मूल्य आ गया 30 केजी। अब इसी को शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, आपको मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, इसको आप x मान लीजिएगा, इसको आप x मानेंगे, इसको आप a मान लीजिए और इसको मान लीजिए b, बस इतना खेल है और कुछ नहीं है। इधर सॉल्व करा देता हूं। दूसरा ट्रिक, ये शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिएगा, इसका घटा हुआ मूल्य लिखेंगे, घटा हुआ मूल्य अगर निकालना होगा तो आप फार्मूला लिखेंगे x/100 गुणे a/b, मात्र इतने ही फार्मूले हैं, इसी पे मान के पुट कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। घटा हुआ मूल्य ये है। अगर बढ़ा हुआ मूल्य पूछता है, बढ़ा हुआ, पहले इसको देख लीजिएगा। अब देखिए, इसमें पुट करेंगे, x परसेंटेज जो है उसको x मानते हैं तो आप 25 लिखा हुआ तो यहाँ 25 लिख देंगे बटे 100 गुणे a की वैल्यू दिया है 240 तो 240 और बटे आपका b की वैल्यू दिया है 2 तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इसको 120 ऊपर हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 से, 12 दूना 24, 25 चौका 100, 4 और 4 3 12। यहां से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा प्रति किलोग्राम, ये रुपए में आया है, मतलब 1 केजी का दाम 30 रुपए हो जाएगा।
आप ये विस्तार से सॉल्व किया गया है, ये इस तरह से है। और शॉर्टकट में फार्मूला अगर याद करना, घटा हुआ मूल्य निकालना है तो सिर्फ x बटे 100 गुणे a बटे b के फार्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे। और क्या किसको क्या मानना है, जब परसेंटेज लिखा रहेगा उसको x मानेंगे, और यहाँ पर आपका रुपया जो दिया है उसको a मानेंगे, और कितना केजी का बढ़ोतरी हो रहा है उसको मानेंगे। ये घटा हुआ मूल्य है। अब इसमें पूछ ले बढ़ा हुआ मूल्य क्या हुआ है, बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ अगर मूल्य का मूल्य पूछे, अब बढ़ा हुआ मूल्य जब पूछे तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक फार्मूला लिखा है x बटे 100 माइनस x और गुणे a बटे b। आपका बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा तो ये फार्मूला आपको लगा देना है बस। यहाँ पर घटा हुआ मूल्य पूछा था तो x बटे 100 गुणे a बटे b, और अगर बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा तो x बटे 100 माइनस x गुणे a बटे b, फार्मूला लगाएंगे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरह से आपका शॉर्टकट में आपको ये मेथड है, और लॉन्ग मेथड आपका ये है। तो बेटर होगा कि आप शॉर्ट मेथड अपनाएं कंपटीशन में, और लॉन्ग मेथड आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको फार्मूले पे ही लगाएंगे। कह रहा है कि अधिक निकालना है, दो रबर एक मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है। तो 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या बताना है, रबर की संख्या बताना है। तो अभी पीछे मैं फार्मूला आपको बताया था कि घटा हुआ मूल्य अगर पूछेगा, घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है तो इस तरह के फार्मूले x बटे 100 गुणे a बटे b, ये आपका फार्मूला है, इसी पे रख देंगे। तो आपका कितना है, x की वैल्यू है आपका 25 बटे 100 गुणे 1 रुपए में 2, इसी को सॉल्व कर लेंगे। 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 1 बटे 8। इसका मतलब कि 1 रुपए में 8 रबर खरीदेगा। क्या है, 1 रुपए में 8 रबर खरीदेगा। ये आपका फार्मूले पर ही सॉल्व हो जाता है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। और अभी तुमको पिछले में बताया कि लॉन्ग मेथड कैसा है, उस आधार से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट वाले मेथड से इसको सॉल्व किया है। देख लीजिए, ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। तो फार्मूला आपको लिख दिया हूँ, x बटे 100 गुणे a बटे b वाले फार्मूले, उसी पे रखेंगे। आपका 1 रुपए में ये आपका रुपया हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रबरों की संख्या। तो 1 रुपए में 8 रबर खरीदेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका मेथड जो फार्मूला है, ये दूसरे वाले फार्मूले से लगाएंगे। किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी होने पर 1 रुपए में 8 वस्तुएं अधिक खरीद सकती है। घटने से पहले वस्तु का मूल्य पूछ रहा है। इसका मतलब बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा है। क्या है, बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य। इस तरह से अभी आपको फार्मूला बताया, x बटे 100 माइनस x गुणे a बटे b, इसी फार्मूले पे लगेगा। तो इस फार्मूले पे लगाएंगे, देखिएगा ये x की वैल्यू है, तो ये आपको लिख सकते हैं। पहले क्या है, 33 सही 1/3 को लिख सकते हैं। कितना, ये परसेंटेज है, इसका मतलब 100 बटे ये 3 त्रिका 9, 99 100, 100 बटे 3, मतलब x की वैल्यू आपका क्या है, 100 बटे 3 दिया गया है। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ हो जाएगा 100 बटे 3 और पूरे के बटे 100 माइनस 100 बटे 3 और गुणे
ए की वैल्यू आपका दिया है 1 रुपये और वस्तु की वैल्यू दिया है 4। इसको x मानते हैं, इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं। आपका फार्मूला है x बटे 100 माइनस एक्स गुणे a बटे b। इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। 100 बटे 3 ये पूरे का बटा हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 300 माइनस 100 और पूरे के बटे 3 हो जाएगा गुणे 1 बटे 4। इसको और सॉल्व करेंगे। 100 बटे 3 इसको घटा दें, पलट देंगे, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और 300 में से 100 घटा देंगे, नीचे आपका हो जाएगा कितना 200 और ऊपर 3 हो जाएगा और गुणे 1 बटे 4। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा और 100 से 2 जीरो कट जाएगा। आपका बचा क्या 2 गुणे 4 और 1 बटे 8। इसका मतलब 1 रुपए में 8 वस्तु खरीदा था उसने। पहले का मूल्य पूछ रहा था तो 1 रुपए में 8 वस्तु खरीदा था। ये एक क्वेश्चन है, ये आपको फार्मूले पे है। यहाँ पर पूछा हुआ घटने से पहले वस्तु का मूल्य, इसका मतलब बढ़ा हुआ जो मूल्य था वो पूछा था, और जब घट जाता घटा हुआ मूल्य पूछता तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ 100 नीचे लिखते। इसी को सॉल्व कर लेने हैं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ बता दिया हूँ कि 33 सही 1 बटे जो परसेंटेज है उसको x लिखते हैं और रुपये को a लिखते हैं और वस्तु को b लिखते हैं। उसमें सीधे फार्मूले पे पुट कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने थे। एक अभ्यर्थी ने 40 अंक प्राप्त किया और 30 अंक से वो अनुत्तीर्ण हो गया। तो आपको तो परीक्षा में कितने पूर्णांक, मतलब पूर्णांक पूछ रहा है, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, पूर्णांक पूछ रहा है कितना है, तो पूर्णांक मान लेते हैं, पूर्णांक मान लेते हैं x अंक था। अब देखिए यहां पर इसका मतलब 35 x बटे 100, यहाँ x मान लिया जाता है, पूर्णांक क्या है x है, इसका मतलब 35x बटे 100 अंक प्राप्त करना था और उसने 40 अंक प्राप्त किया, 30 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब अगर हम 40 में 30 अंक जोड़ देते हैं तो इसके बराबर हो जाता है। इसमें क्या किया 35% अंक पाया, 35% अंक लाना था और उसने 40 अंक लाया था, तो इसमें कितना और जोड़ दे कि 35% के बराबर हो जाए। तो उसमें कह रहा है 30 अंक और आना था, उसको क्या करना था 30 अंक और लाना था, तो उसको हो जाता वो 35%। तो ये वैल्यू इसी के बराबर है। फिर से देख लीजिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने थे। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अब 40 और प्लस 30 को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 35% के बराबर हो जाता है। यही करना है क्योंकि 40 अंक मिला था और फेल किससे हुआ था 30 अंक से। इसका मतलब 30 अंक को 40 में अगर जोड़ दिया जाएगा तो 35% के बराबर हो जाएगा। बस इतने को ही सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 35x बटे 100 बराबर 70। ये 35 दूना 70 हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 200। तो पूर्णांक कितना था 200 का, 200 का पूर्णांक था और 35% लाना था, उसने 40 अंक ही लाया था। तो इस तरह से पूछ रहा था परीक्षा में कितने पूर्णांक थे, तो 200 का पूर्णांक था और उसने 40 अंक लाए थे और फेल कितना हुआ था 30 अंक से। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा था, जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम उसी तरह से है, यही समझा दें। 40% अंक लाना था, 40% पास होने के लिए होना था, उसने 185 अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से फेल हो गया। तो सीधे आपको फार्मूले हैं 40x बटे 100 बराबर 185 प्लस 15। इसका मतलब ये 40% जो है वो 185 प्लस 15 के बराबर है।
इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसको काट जाएगा 2 से, इसको काटेंगे ये 5 हो जाएगा, तो ये 2x बटे 5 हो जाएगा इधर, और इसको जोड़ लेंगे 5 5 10, 8 1 9 10 और 200। अब 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 100, x बराबर हो जाएगा 5 का इधर गुणा हो जाएगा 500। तो कितने का पूर्णांक था? 500 का पूर्णांक था। फिर से एक बार समझ लीजिए, 40% अंक प्राप्त करना था उत्तीर्ण करने के लिए, उसने 185 अंक पाया, 15 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब अगर 185 में 15 जोड़ देते हैं तो वो 40 के वैल्यू के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से आपको 40 x बटे 100 बराबर 185 प्लस 100, इन दोनों को जोड़ लेंगे 200 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो आपकी वैल्यू 2 से इधर काट देंगे, 2 कम 2 तो यहाँ 100 हो जाएगा। 5 का गुणा इसके साथ में कर देंगे, x की वैल्यू आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 94 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमांक 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, ये पूछ रहा है। तो चलिएगा सॉल्व करेंगे। लड़कियों का कितना दिया है? 35%, गर्ल जो दिया है 35% है, और बॉय 40% है। ठीक, ये है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया और 117 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब बॉय जो है 40 है, तो 40x बटे 100 बराबर पूर्णांक आ जाएगा कितना है, और उसके बाद में 483 अंक प्राप्त किया था, उसने फेल हुआ, 117 अंक से फेल हो गया। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 40% के बराबर आ जाएगा। इस तरह से इसको करेंगे। अब 1 0 इसका कटेगा, 2 से इसका ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 2x बटे 5 इधर हो जाएगा। इसको 7 3 10 करे 0, 8 1 9 10 करे 0, और 4 1 5 1 6। उसके बाद में ये 2 से इधर से काट देंगे तो ये हो जाएगा 300। तो x बराबर हो जाएगा 5 1500। अब पूर्णांक आपका हो गया 1500। अब 1500 का पूर्णांक था। अब कह रहा है लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है। तो पास होने के लिए 35% अंक लाना था, इसी को निकालना है। तो ये गर्ल्स बराबर हो जाएगा 35 बटे 100, और आपका ये वैल्यू आ गई 1500। 2 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 35 गुणे 15। 15 को 15 25 75 के 5 7 हासिल, 15 3 45, 45 और 7 52, 45 7 52। इसका मतलब आपको आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ था, इनमें से कोई नहीं है, तो ये है 525। तो पूर्णांक के लिए पूर्णांक था 1500 का, और लड़कों का पास होने के लिए 525 अंक लाना था। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से लड़कों की वैल्यू जो दिया गया है, इसको प्लस और इसको जोड़ लेंगे तो 40 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1500, और फिर उसके बाद में गर्ल का पूछ रहा है कितना परसेंट, मतलब कितने अंक होना चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। तो आपका दिया हुआ था 35, तो 35 बटे 100 और गुणे 1500, इस दोनों का काट देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 35 गुणे 15, गुणा करेंगे तो 525 आ जाएगा। इस तरह से इससे आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है किसी परीक्षा में A तथा B क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते थे। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? तो परीक्षा में जो पूर्णांक थे, परीक्षा में पूर्णांक x मान लेते हैं। तो x का 60% एक पाया और x का 30% पाया। तो
तो ये हो जाएगा 60x/100 प्लस 30x/100। इन दोनों की वैल्यू आपका दिया है 783। इन दोनों को इसको काटेंगे तो 6 3 9x/10 हो जाएगा बराबर 783। 9 से काटेंगे 9 8 72, 9 8 72 और 9 7 63, 72 9 7 63, तो x बराबर हो जाएगा 870। तो आपका पूर्णांक कितना लिए 870, यही निकालना था। कह रहा है a और b का वैल्यू दिया है, पूर्णांक का 60% और 30% दिया है। तो पूर्णांक x मान लें तो x का 60%/100, 30x का पूर्णांक का 30%/100, ये बराबर हो जाएगा। आपका वैल्यू दिया है 783। हर दोनों तरफ बराबर है तो कट जाएंगे, 6 3 9 हो जाएगा 9x/10। इसको काट लेंगे, 9 से इसको काटेंगे तो 87 आ जाएगा। x की वैल्यू इसका गुणा इसके साथ में हो जाएगा तो 870 आ जाएगा। इस तरह से 95 नंबर तक का क्वेश्चन समाप्त हुए हैं और अगला वीडियो 96 से लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।